सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्हें बेड टी दी जाती है। 9 बजे नाश्ता और फिर रात का खाना भी मिलता है। उनके बूट रोज पॉलिश होते हैं और वर्दी पर प्रेस की जाती है। आप सोच रहे होंगे कि एक सेना के अफसर के लिए ये सब दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसके बाद भी उन्हें जीवित सैनिक की तरह सम्मान दिया जाता है। बाकायदा उनका मंदिर है जिसमें रोज पूजा अर्चना होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शहीद हो चुका ये सैनिक आज भी चीन बॉर्डर पर पहरा देता है। हम बात कर रहे हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, जो 1962 में नूरानांग की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाते हुए मारे गए थे। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1962 के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए जसवंत सिंह की शहादत से जुड़ी सच्चाई बहुत कम लोगों को ही पता है। उन्होंने अकेले 72 घंटे चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और विभिन्न चौकियों से दुश्मनों पर लगातार हमले करते रहे। उन्होंने अकेले 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। उनसे जुड़ा ये वाक्य 17 नवंबर 1962 का है, जब चीनी सेना त्वांग से आगे निकलते हुए नूरानांग पहुंच गई थी। जसवंत सिंह लोहे की चादरों से बने जिन कमरों में रहा करते थे, वही स्मारक का मुख्य केंद्र बना। गुवाहाटी से त्वांग जाने के रास्ते में लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बना जसवंत सिंह युद्ध स्मारक भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध में शहीद हुए महावीर चक्र विजेता सूबेदार जसवंत सिंह रावत के शौर्य और बलिदान की गाथा बयां करता है। जब चीनी सैनिकों ने देखा कि एक अकेले सैनिक 3 दिनों तक उनकी नाक में दम कर रखा था, तो इस खींच में चीनियों ने जसवंत सिंह को बंधक बना लिया और जब कुछ ना मिला तो टेलीफोन की तार के सहारे उन्हें फांसी पर लटका दिया। फिर उनका सिर काटकर अपने साथ ले गए। जसवंत सिंह रावत के मारे जाने के बाद भी उनके नाम के आगे ना तो शहीद लगता है और ना ही स्वर्गीय। ऐसा कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जिस इलाके में जसवंत सिंह ने जंग लड़ी थी, उस जगह वो आज भी ड्यूटी करते हैं और भूत प्रेत में यकीन न रखने वाली सेना और सरकार भी उनकी मौजूदगी को चुनौती देने का दम नहीं रखते। जसवंत सिंह का ये रुतबा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार चीन में भी है। हर दिन उनका जूता पॉलिश होता है, लेकिन जब रात में जूते को देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जूता पहनकर कोई कहीं गया हो। स्थानीय लोगों के मुताबिक पोस्ट पर तैनात किसी सैनिक को जब झपकी आती है तो कोई उन्हें ये कहकर थप्पड़ मारता है कि जगे रहो, सीमाओं की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। इतना ही नहीं, एक किंवदंती ये भी है कि उस राह से गुजरने वाला कोई राहगीर उनकी शहादत स्थली पर बगैर नमन किए आगे बढ़ता है तो उसे कोई न कोई नुकसान जरूर होता है। जसवंत सिंह भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ। पहले नायक, फिर कैप्टन और अब वे मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। उनके परिवार वाले जब जरूरत होती है उनकी तरफ से छुट्टी की दरख्वास्त कर देते हैं। जब छुट्टी मंजूर हो जाती है तो सेना के जवान उनके चित्र को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके उत्तराखंड के पुश्तैनी गांव लेकर जाते हैं और जब उनकी छुट्टी समाप्त हो जाती है तो उस चित्र को ससम्मान वापस उसके असली स्थान पर ले जाया जाता है। ये थी मेजर जनरल जसवंत सिंह रावत की कहानी। इसी तरह की और कहानियों की जानकारी के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज।